हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड निष्ठा। और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा मेरा ड्रीम हाउस। इसके मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वैसे ये हाउस ओरिजिनली मेरा नहीं है, ये आइडिया मैंने कहीं और से चुराया है, और कहाँ से चुराया है ये आपको मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। इसकी मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। आपको एक पतला कार्डबोर्ड लेना है, मोटा कार्डबोर्ड नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे हाउस छोटा बना रहे हैं, इसलिए हमें पतला कार्डबोर्ड लेना है। इसकी मेज़रमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। तो ये है हमारे घर की छत, और इस कार्डबोर्ड की छत भी आपको उड़ा देनी है क्योंकि हम 3 शेड डालने वाले हैं। और ये है एक और छत जिसकी भी आपको छत उड़ा देनी है। और यहाँ पे मैंने 18.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ही लिया था, कुछ 19 सेंटीमीटर लिया था। इसके बाद जो हमारा घर जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ थी, उसकी सारी खिड़कियाँ उड़ा देनी है क्योंकि हम खिड़कियों में फ्रेम्स बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यूज़ की है ये अगरबत्ती की तीलियाँ। तो आज हम इस वीडियो में अगरबत्ती से लेके माचिस तक सबकी लकड़ियाँ यूज़ करने वाले हैं। आपको अगरबत्ती की तीली लेनी है और इसे कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देना होगा। आपने देखा होगा कि कार्डबोर्ड में होल्स रहते हैं, आपको उसी होल में वो तीली को इंसर्ट करना है, पहले नीचे और फिर इसे ऊपर कर देना है, तो जिससे वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने 3 और फिक्स कर ली है। अब इसके बाद हमारी वर्टिकल तो हो चुकी है, पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमें कुछ इस तरह से इसको चिपका देना है। और फिर जितनी भी खिड़कियाँ आती हैं उन सब में मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ डाल ली हैं। अब हमारी खिड़कियाँ हैं तो इसमें ऑब्वियसली ग्लास होना तो बनता है, तो इसके लिए मैंने यूज़ की है यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई दूसरी कलर की शीट हो प्लास्टिक में तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है फेविकॉल, और इसमें एक एक करके जितनी भी खिड़कियाँ हैं उन सभी में ग्लासेस लगा देनी है। एक एक करके सभी ग्लासेस लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद आपको लेनी है एक स्ट्रिप जो है कार्डबोर्ड की, जो है 0.5 mm विड्थ की। तो इसी तरह से आपको बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। और आपको यहाँ पे पतला कार्डबोर्ड यूज़ करना है, मोटे कार्डबोर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे कट ही नहीं। अब हम इसमें भर भर के फेविकॉल लगाएंगे, और इसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। वैसे इसमें मुझे 10 रुपए की पूरी एक बॉटल फेविकॉल लग गई थी। इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगी, तो इसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसके बाद हम एक एक करके सभी स्ट्रिप्स को लगा देंगे, और ये लास्ट में बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था वैसे इसका। और इसके बाद हमारा जो 9 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर वाला कार्डबोर्ड था उसमें भी हम स्ट्रिप्स लगा लेंगे, और इसे हम इस तरह से बीच में प्लेस करेंगे जिससे कि काफ़ी अच्छा 3D लुक आएगा। वैसे इसमें मैंने कहीं भी ग्लू गन का यूज़ नहीं किया है, ये विथआउट ग्लू गन भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, वो भी मजबूती के साथ। इसी तरह से मैंने पूरा जो घर की दीवार है उसको तैयार कर लिया है। इसकी क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ लगाया है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कुछ। और जो हमारी बीच वाली वॉल है उसको मैंने जो 8 बाय 7 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड था वो यूज़ किया है। बाकी आगे और पीछे तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा कार्डबोर्ड यूज़ किया है। और अब हमारे घर में दीवारें और छत ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमें यहाँ पे छत भी डालनी होगी। छत डालने के लिए मैंने यहाँ पे पहले भर भर के फेविकॉल लगाया। उसके बाद हमारा जो 18.5 सेंटीमीटर वाला जो कार्डबोर्ड था जिसकी हमने छत निकाल दी थी उसको लगा दिया है। और इसमें आपको इस तरह से शेप पहले मेज़र करके उसे कट कर लेना है ट्रायंगल, जिससे बहुत ही फिनिश्ड लुक आएगा। हमारी जो दूसरी वाली छत है वो भी मैंने इसी तरह से डाल दी, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके आपको अच्छे से स्टिक कर लेना है जिससे एकदम क्लीन लुक आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ऑसम लग रहा है। और अब हमारा घर है तो उसमें किचन भी होगा, तो किचन के लिए हमें चिमनी भी बनानी होगी। चिमनी की मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, आपको इस तरह से मेज़रमेंट लेके चिमनी बना लेनी है।
फिर हमें जहाँ पे भी हमारी चिमनी प्लेस करनी है वहाँ पे पहले इसको मार्क करना है और इसे कट कर देना है। तो हमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर को कट करना है, जो अंदर की जो मोटी लेयर है उसको कट नहीं करना है और चिमनी को वहाँ पे स्टिक कर देना है। सो अभी मेरा हाउस कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे और सुंदर बनाएंगे तो जो हमने पहले जो 0.5 mm की जो स्ट्रिप्स कट की थी उसी के साथ मैंने इसे और ज़्यादा डेकोरेट किया है। सो इसे मैंने हॉरिजॉन्टली कुछ स्टिक्स लगाई हैं। सो यहाँ पे ये वुड वाला इफ़ेक्ट दे रहा है कि हमारा जो घर है वो लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि ये इंडियन हाउस नहीं है, ये हमारा बाहर का हाउस है, बट इट्स माई ड्रीम हाउस। सो यहाँ पे ये और अच्छा लग रहा है। अब हमारी खिड़कियाँ हैं तो उनको फ्रेमिंग भी करनी पड़ेंगी ना। सो इसके लिए मैंने यूज़ की है जो माचिस की तीली है उनको। सो माचिस की तीली की जो मुंडी है उसको आपको उड़ा देना है और इसे पूरी तरह से फ्रेम कर लेना है सभी खिड़कियों को। सो यहाँ पे खिड़कियाँ फ्रेमिंग होने के बाद देख सकते कितनी औसम लग रही हैं। सो अब हमारी खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियों के लिए पर्दा भी बनाना होगा। तो पर्दा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेपर और इसे 3-4 टाइम आपको फोल्ड करना है और इसे एकदम जिग-जैग आपको फोल्ड कर लेना है और इसे 2 टुकड़ों में काटना है और इसे फेविकॉल की हेल्प से हम स्टिक कर देंगे। जिससे कि हमारा बिल्कुल नेचुरल लुक आए, ऐसा लगे कि हमने खिड़कियों में पर्दे लगाए हैं, वो भी वाइट कलर के, क्योंकि हमारे ग्लास तो ट्रांसपेरेंट हैं तो इनमें से पर्दे बहुत अच्छे दिखेंगे। आप चाहो तो कोई और कलर का भी लगा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। वैसे जैसा वो ओरिजिनल वीडियो में था हाउस, मैंने वैसा सिर्फ डिज़ाइन लिया है इसका, बाकी मैंने से सिर्फ अपने हिसाब से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है। तो अगर आप भी बनाओ तो आपके पास जो जो मटेरियल अवेलेबल हो उसी के साथ बनाइएगा कि ये भी बहुत अच्छा बन जाएगा। सो अब दिवाले हैं तो थोड़ी रंगाई पुताई का कार्यक्रम भी हम शुरू करते हैं और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ब्राउन कलर का पेंट। सो यहाँ पे मैंने थीम रखी है ब्राउन एंड वाइट। सो मैंने पहले छत पे ब्लैक कलर किया था पर वो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसके ऊपर रेड कलर कर दिया जिससे वो ब्राउन कलर जैसा ही दिख रहा था। अब हमारी छत बन चुकी है, घर बन चुका है, तो अभी हमें उसकी नींव भी डालनी होगी। सो नींव के लिए मैंने यूज़ किया है एक कार्डबोर्ड जो है 17 सेंटीमीटर्स एंड 18 सेंटीमीटर्स, और फिर हमें एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ले लेनी है जो भी है 17 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, और इस पे हमें इस तरह से 3 लेनी है और इन तीनों को स्टिक कर देना है जिससे एक अच्छा मजबूत सा बेस तैयार होगा। और एक और स्ट्रिप लेनी है हमें 13 बाय 3 सेंटीमीटर की, और इस तरह से हमें 3 स्ट्रिप्स लेनी है कार्डबोर्ड की और उन्हें एक के ऊपर एक चिपका देना है। इस तरह से हमको ऐसी 2 बना लेनी है जो हमारे कार्डबोर्ड के बेस में लगेंगी। सो जो हमने कार्डबोर्ड लिया था उसी में हमको इसको स्टिक कर देना है। तो जो 17 सेंटीमीटर वाली थी वो 17 सेंटीमीटर तरफ ही स्टिक होंगी और 13 सेंटीमीटर वाली इन दोनों के बीच में स्टिक होंगी, तो जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेम जैसा बन जाएगा। बट हम इस फ्रेम में नहीं, हम इसके पीछे साइड हमारे घर को स्टिक करेंगे। इसके बाद मैंने इसे ब्राउन पेपर से कवर कर दिया है और वो जो वीडियो थी जहाँ से मैंने मेज़रमेंट लिया था वो थी ये DIY हॉबी की वीडियो। सो इसी से मैंने मेज़रमेंट पूरा लिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो उस वीडियो पे जाके भी मेज़रमेंट देख सकते हैं। बाकी इसे ओरिजिनली तो वैसा मेरा नहीं बना है जैसा उनका बना था, इसे मैंने अपने हिसाब से ही थोड़ा कलरफुल और थोड़ा मॉडर्न लुक देने का ट्राई किया है। सो इसके बाद हमें यहाँ पे घर का जो मेज़रमेंट रहेगा उसको थोड़ा ट्रेस कर लेना है कि हमारा घर कहाँ पे आएगा, और मैंने इसे ग्रीन पेंट किया है क्योंकि हम यहाँ पे ग्रास बनाने वाले हैं इसलिए। सो इसे पूरा पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो रास्ता है घर से निकलने की वो अलग को बना दी है और इसके ऊपर स्टिक किया है कार्डबोर्ड, और उसके ऊपर मैंने यूज़ की है सुपर सॉफ्ट क्ले, वो भी ब्लैक कलर की, जिससे हम एक पत्थर वाला लुक क्रिएट करेंगे कि घर के सामने से उतरने के लिए हमारी 2 सीढ़ियाँ जैसी है जो रॉक की बनी हुई हैं। सो इसके लिए मैंने सुपर सॉफ्ट क्ले की यूज़ किया है और उसे एडजस्ट किया है और उसके ऊपर एक और क्ले का यूज़ किया है क्योंकि हमारा घर भी थोड़ा ऊपर की ओर है। सो इसी तरह से मैंने यहाँ पे रास्ता भी बना दिए।
सो अब हम बनाएंगे ग्रास। तो ग्रास के लिए मैंने यूज़ किया है सबसे पहले फेविकॉल और उसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है और उसके ऊपर आपको यूज़ करना है फोम। अब आप पास ये कैसे आएगा? सो आपने देखा होगा कि साड़ियों में एक येलो कलर का फोम निकलता है पतला सा, या जो येलो कलर का स्पॉन्ज रहता है वो, उसे आपको मिक्सर ग्राइंडर में एकदम बारीक को ग्राइंड कर लेना है तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है। सो इसी से आपको पूरा कवर्ट कर देना है और इसे ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। तो जब तक हम हमारा पेड़ बना लेते हैं, तो यहाँ पेड़ बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है अंगूर की डंडी का। ये जो हमारे अंगूर हम खा लेते हैं और उसकी डंडी फेंक देते हैं, उसी डंडी से मैंने यहाँ पे पेड़ बनाए हैं। सो इसके लिए मैंने इसमें लगाई पहले फेविकॉल और उसके ऊपर जो हमारा फोम था उसी को स्टिक कर दिया है। तो हमारी ग्रास को और भी ज़्यादा ग्रीन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वाटर और उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर, और आपको इसमें फेविकॉल ज़रूर से डालना है जिससे कि जो हमारा फोम है वो एकदम अच्छे से दब जाए और निकले ना बाहर। तो आप इसमें फेविकॉल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे हमें इस तरह से पूरा कवर कर देना है। सो यहाँ पे ये ड्राई होकर तैयार है। ये है हमारा घर का बेस और आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ये ग्रास कितनी अच्छी लग रही है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर घर को भी स्टिक कर दिया है और हम हमारा जो ट्री है उसकी जो स्टेम है उसमें भी हम लगाएंगे फेविकॉल और इसे भी स्टिक कर देंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक होल करना पड़ेगा कार्डबोर्ड में जिससे कि हमारा ट्री उसके अंदर इंसर्ट हो सके। सो यहाँ पे मेरा घर तैयार है, मेरा ड्रीम हाउस यहाँ पे तैयार है। तो आप इसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं ये किस तरह से लग रहा है। सेम मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और लास्ट में मैंने इसमें माचिस की तीलियों से ही फेंसिंग भी कर दी थी। और आप देखिए इसका सिनेमैटिक शॉट्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।